सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय ऐसे वेद मंत्रों का जो हमारे जीवन में अत्यंत दिव्यता भव्यता के लिए, जीवन और जगत के कल्याण के लिए महनीय पथ प्रदर्शक हैं। ये मंत्र यदि यज्ञमय जीवन हो, योगमय जीवन हो, आलस्य से प्रमाद रहित जीवन हो, तो हम स्वयं प्रबुद्ध होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परस्पर प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से, सौमनस्य से युक्त होते हुए धन, संतान, यश, कीर्ति, वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। हम यजशील बने, आलस्य प्रमाद छोड़ करके प्रभात में उठें। इसके लिए चतुर्थ मंडल के 51वां जो सूक्त है उसका स्वाध्याय कर रहे थे हम। 11वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। इस मंत्र को पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम तद्वो दिवो दुहितरो तद्वो दिवो दुहितरो विभाति रूप विभाति रूप ब्रुव उषसो यज्ञ केतु
वयम स्याम यशसो जनेषु तद्योश्च धत्ताम धत्ताम पृथ्वी च देवी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त का यह 11वां मंत्र है। ओम तद्वो दिवो दुहितरो विभातेरुप ब्रुवा उषसो यज्ञकेतुः वयं स्याम यशसो जनेषु तद्योश्च धत्तां पृथिवी च देवी। ओम तद्वो दिवो दुहितरो विभातिरुप ब्रुवायुषसो यज्ञकेतुः वयं स्याम यशसो जनेषु तद्योश्च धत्तां पृथिवी च देवी। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। कहा है कि यज्ञ केतु हो, यज्ञ के जान वाला, यज्ञ को ठीक रूप में समझने वाला, मैं यज्ञों के महत्व को समझने वाला, मैं हे दिवः दुहितरः, प्रकाश की प्रपूरक विभाति चमकती हुई उषसः उषाओं, वह तत् आपके उस महत्व को मैं कहता हूँ। उषाओं के महत्व को समझते हुए हम उषाओं को जब उसके महत्व को उसकी ऊर्जा से अनुप्राणित होकर के अपने कर्मों का संपादन करते हैं तो उसका महत्व हमको समझ में आता है। तो उषाओं के महत्व को समझते हुए हम उषाओं में, प्रभात में, ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले होते हैं। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है, जो व्यक्ति प्रभात में जल्दी जागता है वह बहुत ऐसे कार्यों को विचार करता हुआ, उनका संपादन करता हुआ,
ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है, उसका स्वभाव, उसका सेवा का भाव सर्वोपरि रहता है। परंतु जो व्यक्ति मनन चिंतन नहीं करते हैं, आलस से प्रमाद में पड़े रहते हैं, उनके जीवन में यज्ञीय भाव का अभाव हो जाता है। यज्ञीय भाव से, कल्याणकारी भावों से युक्त होने के लिए नित्य प्रति हमको यज्ञ अवश्य करना चाहिए और प्रभात में जल्दी उठने का प्रयत्न करना चाहिए। उषा काल जो दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है, जो हमारा उषा काल में जागने का स्वभाव हो जाता है तो हम आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। तो उषा काल जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो प्रभात का काल है, सूर्योदय से पहले का काल है, बहुत ही स्वर्णिम काल होता है। तो उस काल को जो समझते हैं वो जागने वाले होते हैं और कहा है कि हम जनेषु, लोगों में यशसा श्याम यशस्वी हों। प्रार्थना की है कि सुबह जाग करके कर्मशीलता, यज्ञशीलता के साथ दिन का आरंभ करते हैं और हम लोक में यशस्वी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, उत्कृष्ट जीवन वाले बन करके यशस्विता को प्राप्त करेंगे। अर्थात हम प्रशस्त जीवन जिएंगे, जो वास्तव में श्रेष्ठ जीवन कहाता है। और तद उस हमारे यश को देवहुचा मस्तिष्क रूप देवलोक और देवी ही पृथ्वी, यह दिवागतौ गतिमय पृथ्वी रूप शरीर धत्ताम धारण करे। हमारा मस्तिष्क ज्ञान दीप्ति से प्रकाशित हो और ये हमारा शरीर दृढ़ हो, हमारे जीवन को यशस्वी बनाए। हमारा मन मस्तिष्क ज्ञान के प्रकाश से, आलोक से आलोकित रहे, इसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता न आए। और इस प्रकार से जब हम जीवन जीते हैं तो निसंदेह अमृत का पान करते हैं, यशस्वी बन करके रहते हैं। उषा काल में जाग करके हमारा यज्ञशील स्वभाव हो, हमारा शरीर और मस्तिष्क हमारे जीवन को यशस्वी बनाए। यदि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं है, मन से स्वस्थ नहीं, मस्तिष्क उसका काम नहीं करता है, तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए यह देवस्य धत्ताम पृथ्वी च देवी, ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर को आधार माना है, कर्म का आधार है, स्वधर्म का आधार है। जैसे हम पृथ्वी को आधार मानते हैं और आधार है, सबको धारण करती है, इसी पर हम अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। ऐसे ही पृथ्वी, जैसे ही शरीर भी हमारे कर्मों का साधन है, मस्तिष्क उसके ऊपर है। तो शरीर का स्वास्थ्य हमारा व्यवस्थित हो, वात पित्त कफ जो प्रकोप हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, वो संतुलित रहें। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो 3 गुण हैं, इनमें भी उचित सामंजस्य हो, संतुलन हो, ना अधिक राजस ना अधिक तामस। यथा समय यथा योग्य स्वास्थ्य समृद्धि के लिए हो, सात्विकता से परिपूर्ण सात्विक जीवन हमारा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मस्तिष्क में गलत विचार न आए, स्पष्ट, सुंदर और सुव्यवस्थित, संयमित, मर्यादित जीवन जीने का हम प्रयत्न करें तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होगा। और
इस कल्याण के लिए यज्ञीय जीवन परम आवश्यक है। प्रभात में जागना परम आवश्यक है। जो प्रभात में सोते रहते हैं वो अपने भाग्य को खोते हैं, और जो प्रभात में जागते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वही जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। पशु पक्षियों को हम देखें, पशु पक्षी भी प्रभात में सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। कभी उनको कोई अस्वस्थता नहीं होती है। किसी भी जांगल्य जो पशु पक्षी हैं उनको किसी ने अस्वस्थ होते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए हम स्वस्थ होकर के जीवन जीना चाहते हैं, शरीर से भी स्वस्थ हो, मन से भी स्वस्थ हो, क्योंकि आधि और व्याधि हमारे समाधि में समस्या है। आधि और व्याधि से बचने का उपाय क्या है? समाधि, योगा समाधि, योगा अनुष्ठान करें, योग का सेवन करें। आधि जो मानसिक बीमारियां हैं, व्याधि जो शारीरिक बीमारियां हैं, तो आहार यदि हमारा ठीक है, आहार तो केवल खाना ही नहीं है, आहार जिसका हम आहरण करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो आहार ही है। तो उचित मात्रा में भोजन करें, सात्विक भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, आंखों से रूप को, नासिका से गंध को, कानों से शब्द को, त्वचा से जो है स्पर्श, और इस प्रकार से ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनको संयमित रखें। संयम पूर्वक हम जीवन को जीने वाले बने। निसंदेह जब हमारा आहार ठीक होगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, हमको व्याधियां नहीं होंगी। और जब हमारा विचार ठीक होगा, गलत विचार नहीं मन में आए, उसके लिए स्वाध्याय करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, जप करना, तप करना, तो इससे हमारे जीवन में जब गलत विचार नहीं आएंगे, कुत्सित विचार नहीं आएंगे, संकीर्ण विचारधारा नहीं रहेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की भावना जब नहीं आएगी हमारे मन में, तो निसंदेह हमारा जो आधि रूपी रोग है, अर्थात मानसिक जो रोग है, वो नहीं होगा। हम सौहार्द से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से जीवन को जी पाते हैं, उत्साह से जी पाते हैं, नैराश्य नहीं आता मन में एक बार। लेकिन जो लोग दिनचर्या का पालन नहीं करते, समय से सोने, समय से जागने का निर्वहन नहीं करते हैं, समय से खाना, समय से सोना, उठना, सारी जो भी क्रियाकलाप हैं, यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो निसंदेह रोग होता ही होता है। और ऐसा रोग होता है कि फिर वो बड़ा मुश्किल जीवन हमारा हो जाता है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि हमारा युक्ताहार विहार से, युक्त आहार हमारा होना चाहिए। और विहार जो हमारा स्वभाव, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार है, और उठना बैठना, सोना जागना, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से, हमारी चेष्टाएं भी, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, उनमें भी मर्यादा हो, उनमें भी संयम हो। अब कई लोगों को हम देखते हैं कि कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चलते चलते किसी को पैर मार देना, किसी की कुर्सी खींच लेना, किसी के कपड़े खींच लेना, किसी की चोटी खींच लेना, किसी को उंगली दिखाना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ कर, ये क्या? ये अनावश्यक
हमारी ये युक्त चेष्टाएं नहीं है, चेष्टा ठीक नहीं है। किसी को दुखी करना, ये चेष्टाएं ठीक नहीं है। स्वयं की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए दूसरों को दुखी करना, ऐसी चेष्टा कदाचित उचित नहीं है। फूहड़, हंसी मजाक के लिए ये अच्छा नहीं होता। इसलिए युक्त चेष्टाएं हमारी अच्छी होनी चाहिए। कभी भी गलत चेष्टाएं नहीं करना, कुचेष्टा नहीं करना। युक्त स्वप्नावबोध से, और सोना जागना उठना बैठना भी हमारा व्यवस्थित हो, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसलिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये जो योगमय जीवन है, जो यज्ञमय जीवन है, जो उषा काल में जाग करके, प्रभात काल में, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जो ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, जो योगाभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, वास्तव में उनका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं वास्तव में श्रेष्ठ जीवन जी पाऊं। यह प्रार्थना इस वेद मंत्र में की है। हम ऐसे बने, और उस परमात्मा की कृपा तो सदा बरसती रहती है। उसका सदा हमको सुख का, आनंद का प्रसाद मिलता रहता है, उसके द्वारा दिया गया। इसलिए कहने का आशय इस तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होगा, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में तेरा विधान लागू होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। तो संसार में उसका नियम अटल है, अचल है, वो चलता रहता है, सदा शाश्वत है। तो ऐसे हम भाव से ओतप्रोत हों। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।